हम आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा 2025 का एक सोशल साइंस का सेट देखेंगे जिसमें केवल सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे और इसके साथ ही कुछ इसमें करंट अफेयर्स हैं और कुछ स्टैटिक जीके भी हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड तथा ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और यह महानदी पर बनाया गया बांध है। आगे दिया हुआ है दो में नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक में तथा ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा में और ऑप्शन नंबर डी है मेघालय में। तो इसका सही उत्तर होगा लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे मीठा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो इसका भी सही उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा मीठा झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका नाम बुल्लर झील है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है शिवम सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है तापी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा शिवम सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आगे दिया हुआ है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंटक है? यानी बिहार में बहने वाली नदी कौन सी अमरकंटक से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी है पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। आगे दिया हुआ है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी है कोसी नदी तथा ऑप्शन नंबर डी है गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है बिहार में। आगे दिया है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है नील, ऑप्शन नंबर सी है गंगा ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर डी है सोन। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? यानी बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी है गंगा गंडक नदी को, ऑप्शन नंबर सी है हुगली नदी को, ऑप्शन नंबर डी है सोन नदी को। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है। आगे दिया हुआ है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा तथा ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो इसका सही उत्तर होगा नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है चिनाब नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी है झेलम नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर स्थित है और चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। आगे दिया हुआ है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है तापी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा सी कृष्णा सही होगा। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है तुलबुल परियोजना तुलबुल परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी सतलज और ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका सही उत्तर होगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी है 10 जून 1946 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1946 को तथा ऑप्शन नंबर डी है 26 दिसंबर 1946 को।
तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। आगे दिया हुआ है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी है बिहार से, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब से तथा ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा से। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? यानी आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे कब राज्य के रूप में बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1953 में, ऑप्शन नंबर बी है 1950 में, ऑप्शन नंबर सी है 1956 में, ऑप्शन नंबर डी है 1961 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1953 में। आगे दिया हुआ है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए है सांसद को, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय को तथा ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल को। तो इसका सही उत्तर होगा सांसद को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम को, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड को, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश को। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पे 1953 ईस्वी में। और भाषा पुनर्गठन आयोग 1956 में पास हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग। आगे दिया हुआ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर एक है ए है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी है 1 नवंबर 1959, ऑप्शन नंबर सी है 1 सितंबर 1956 तथा ऑप्शन नंबर डी है 1 दिसंबर 1956। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 14। तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची है, सॉरी 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। आगे दिया हुआ है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इसका सही उत्तर होगा मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका से और ऑप्शन नंबर सी है रूस से। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1942 में, ऑप्शन नंबर बी 1943 में, ऑप्शन नंबर सी 1944 में तथा ऑप्शन नंबर डी है 1946 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1943 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी है नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी है चंडीगढ़ में तथा ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर में, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। आगे दिया हुआ है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के मुख्य नायक थे। इनके साथ इनके अन्य 7 सहपाठी थे। आगे दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1991, सॉरी यहाँ पे 1891 रहेगा और सही उत्तर भी 1891 ही होगा। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था।
इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, इनके मम्मी का नाम भीमाबाई था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू ने तथा ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन। आगे दिया हुआ है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी है 23। तो इसका सही उत्तर होगा 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। आगे दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा श्री गुप्त ने गुप्त वंश का संस्थापक किया स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कुंभल ग्राम वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी है बुद्ध गया में, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल में। तो इसका सही उत्तर होगा कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आगे दिया हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी है गया में, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली में। तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। आगे दिया हुआ है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी है 22 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर सी है 24 मार्च 1929 को तथा ऑप्शन नंबर डी है 20 मार्च 1928 को। तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। आगे दिया हुआ है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1761 में, ऑप्शन नंबर बी है 1762 में, ऑप्शन नंबर सी है 1763 में और ऑप्शन नंबर डी है 1764 में। तो इसका सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1886 में, ऑप्शन नंबर सी 1887 में तथा ऑप्शन नंबर डी 1888 में। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी है बुद्ध गया में, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर में तथा ऑप्शन नंबर डी है नेपाल में। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी है 12 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी है 13 जुलाई को तथा ऑप्शन नंबर डी है 14 जुलाई को। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी है 26 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी है 29 अगस्त को तथा ऑप्शन नंबर डी है 28 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में प्रतिवर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी है 8 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी है 9 अप्रैल को तथा ऑप्शन नंबर डी है 10 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी है 6 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 7 जून को तथा ऑप्शन नंबर डी है 8 जून को। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी है 13 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी है 14 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी है 15 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के याद में। आगे दिया हुआ है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।